हेलो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं का जो आज का पेपर आया है, इंग्लिश का पेपर नंबर क्या है 925। तो इसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आज का पेपर अच्छा आया है, बस आपके जो 11वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते थे उसमें से कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर से आए हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। बाकी का पूरा बहुत ही पेपर अच्छा आया है, बहुत ही बच्चों के अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इसका आप मिला लीजिए कि आप कितने नंबर का करके आए हो, ठीक है ना। वैसे सभी बच्चे पास होने वाले हैं, अच्छा पेपर आया है। तो सबसे पहले आपका जो निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 16 हैं, पेज कितने हैं इसमें 8 हैं, कितने नंबर का है 75 का है, और टाइम कितना है 3 घंटा का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपके अंक दिए गए हैं। तो सबसे पहला आपका सेक्शन ए है, इसको रीडिंग पोर्शन है, तो इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। इसके बाद इसके आंसर अपन क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर में टिक लगाता जा रहा है। तो आपका पहले जो डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड, तो सी वाला अर्ली इन लाइफ। इसके बाद दूसरे का है आपका ए वाला, और तीसरे का है आपका डी वाला, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। इसके बाद जो पहले का फोर्थ वाला है स्पॉल्ट, इसका मीनिंग इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ इंटोनिम्स से पूछता है, कुछ में सेम मीनिंग पूछता है, ठीक है ना। तो देखो, एक अपोजिट आ गया, मतलब एंटोनिम आ गया, मतलब इसका अपोजिट उल्टा शब्द बताना है, और इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग है आपका, आप इसका मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में बिगड़ा हुआ, मतलब डिफेक्टिव। तो आप इसका आंसर लिख सकते थे DEFECTIVE, डिफेक्टिव, ठीक है। और इसका लिख सकते थे रियरली, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रियरली। इसके बाद दूसरा वाला पैसेज आप पढ़ लीजिए, तो और इसके आंसर मिला लीजिए। इसका पहला वाला है, इसके वाला बी वाला है, तीसरे वाले का सी वाला है। इसके बाद आप फोर्थ वाला पढ़िए, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, मिंट आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इसमें आपका, मिंट। इसके बाद फिफ्थ वाले में आपको क्या करना है, सेम मीनिंग बताना है, अनडिटी का या फिर डर्टी का। तो इसमें इसका मीनिंग है, इसी में दिया गया है मैसी, ठीक है ना। क्या दिया गया है, मैसी, MESS और बाई, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाता है अपना, मैसी हो जाता है। तो ये आपके अनसीन पैसेज के आंसर हो गए। वैसे आपके इनमें से बहुत सारे आंसर बन गए होंगे, क्योंकि वही उसी में आंसर इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका रीडिंग पोर्शन सेक्शन बी में राइटिंग में आपका तीसरे में क्या करना है, नोट्स बनाना है, टाइटल देना है। तो इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल आप वुमेन लिख देते तब भी आपका बन जाता, या वुमेन इन इंडिया लिख देते तब भी सही माना जाता, और बाकी क्या आपने नोट्स बनाए लिए होंगे। एप्लीकेशन आपकी आई है क्या, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। स्कूल का नाम उसी में दिया गया है, और जिसका मतलब आप रीता शर्मा हो, एविडेंटली में आप क्या लिखोगे, रीता शर्मा, ठीक है ना। तो आपने ये भी अच्छे से कर लिया होगा। इसके बाद निबंध में आपका साइंस एंड मैन, मतलब आप कौन सा कर सकते हो, वंडर ऑफ साइंस, इसमें आप कर सकते। या फिर देखो, मैंने माई हॉबी बताया वो भी आ गया, फेस्टिवल बताया वो भी आ गया, सभी कुछ आ गया इसमें तो, निबंध में तो। अब जो जिसको अच्छे से याद है वो लिख सकता है। पिक्चर बहुत ही सिंपल आई है, पिक्चर में आपको हेडिंग डाल देनी थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इसके बाद फिर आप लिखते जाते ट्रीस और आर लगा देते,
ठीक है ना। और फिर जो इसमें दिया गया है वो लिख देते, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आप ट्रीज लिख देते, आर लगा देते, फिर रिड्यूस एरोजन, ठीक है ना। तो ऐसे आप पॉइंट इसमें से बचा सकते मतलब बना सकते थे। ये बहुत ही सिंपल आया है, आपने कर भी लिया होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन में आपको माई मेड हैज है तो मतलब ये कौन से उसका है, माई मेड हैज वॉश्ड, ठीक है ना। तो इसमें ईडी लग जाएगा, मतलब ये आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बी शुड, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें शुड आएगा, इसमें इनटू आएगा, इसमें द आएगा, इसमें सिंस आएगा, और फिजिक्स में आपका इज आएगा, ठीक है। इसके बाद डू इज डायरेक्टेड में आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना था, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, मतलब पहले डू लग जाएगा इसमें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना था, मतलब सिंग में आपको SANG लिखना था, ही संग ए सॉन्ग, मतलब एस इसमें से आपका हट जाता, ठीक है ना, और क्या आ जाता है, ही संग ए सॉन्ग। इसके बाद नरेशन आपने किया है तो अच्छी बात है, वरना आप पैसिव वॉइस कर सकते थे, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन लिख देते इसमें, ठीक है। इसके बाद नो सूनर देन, तो एस सूनर की जगह पर आपका नो सूनर आ जाएगा, फिर आपका डिड आ जाएगा, फिर ही आ जाएगा, फिर गो टू, फिर देन आ जाएगा, फिर हिज फ्रेंड कम इन, ठीक है ना। पहले एस सून एस की जगह नो सूनर आ जाएगा, फिर आपका डिड आएगा, फिर ही आएगा, फिर गो आएगा, फिर आउट आएगा, फिर देन आएगा। इसके बाद हिज फ्रेंड कम इन। सो दैट का आप बहुत ही आसान है, वीक की जगह पर आप सो लगा लो और फुल स्टॉप की जगह दैट लगा लो, तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन में मैकडोनाल्ड कौन थे, तो वो उसके नेबर्स थे केजिया के, ठीक है ना। इसमें आपका पीस है दूसरे वाले का। इसके बाद इसमें आप एक बार मिला लीजिए, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो आपका इसमें टफ, मेरे अकॉर्डिंग इसमें टफ है, ठीक है ना। यदि ये नहीं किया तो आप दूसरे कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको यानी 4 करना है। टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद पशुपतिनाथ के पास से कौन सी नदी बहती है, तो इसमें बागमती नदी है, ठीक है। इसके बाद 10A आपका ये कौन से लेसन से आ गया। इसके बाद 10वां A, इसमें एक्सट्रैक्ट आया है आपके बुक के अंदर का, तो ये द लिटिल गर्ल वाले लेसन से आया हुआ है। इनके आप आंसर जल्दी से मैच कर लीजिए। इसमें आपका क्या है, हर फादर है, ठीक है। इसमें आपका इन मॉर्निंग है। इसके बाद आंसर का सेम मीनिंग हो जाता है आपका, इसी में दिया गया है, देखो रिस्पोंडेड, ठीक है ना, ये आप लिख देते उसमें। तो जो प्रोच से आया है उसकी मैंने आंसर बता दी। इसके बाद आपका जो बिंड वाला लेसन है उससे आया हुआ है, तो इसमें आपका बिंड है, ठीक है ना। और बिंड का कोई एक एक्शन, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो, ठीक है ना, थ्रो लिख सकते हो। इसके बाद थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब होता है स्कैटर, ठीक है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन कुछ आपके ये बुक के अंदर से बना के आए हुए हैं ये वाले। बाकी का पहला वाला आपका बन गया होगा, ठीक है ना, कि हाउ ओल्ड आर मार्गी, तो मार्गी कितनी थी 11 और टॉमी 13 का था। इसके बाद नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिट इन काठमांडू, मतलब मैं 6 वाला बता रहा, तो इसमें आपका पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा, ये वाला भी आपसे बन गया होगा। यदि आपने अच्छे से बुक को रीड किया है तो इस बाकी के भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा यहीं पर बाहर से आ गया है, बाकी का आपने बहुत नंबर का पहले कर चुके, लगभग 46 नंबर का तो आपसे बन ही गया है। इसके बाद आपका फिर 12वें क्वेश्चन में ये मैंने बताया हुआ मतलब ये भी थोड़ा सा अलग है, तो आपने बिंड के जितने भी आंसर याद किए थे आप वो उसमें लिख देते, ठीक है ना। इसके बाद ये मैंने बताया हुआ है, ये भी बताया हुआ है, ये मैंने बताया है मूवमेंट से, ये कर लिया होगा, और आपने थर्ड वाला कर लिया होगा इसमें से अच्छे से। इसके बाद ये दोनों मैंने ये बताया हुआ है, इसको आपने अच्छे से कर लिया होगा। लीजेंड
का आपको थीम लिखनी थी, मतलब वही समरी या सेंट्रल आइडिया। तो ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का मैंने बताया हुआ था, या फिर आपने इस लेसन के जितने भी आंसर याद किए हुए थे वो इसमें लिख देते, तब आप से पूरा का पूरा बन जाता। इसके बाद 16 में से आपका फर्स्ट लेसन में से मूवमेंट में से आ गया, तो ये भी आपने कर लिया होगा। मतलब आपके जो 11वें नंबर के जो क्वेश्चन थे वही थोड़े से अलग आए हैं, बाकी के सभी बहुत ही अच्छे से आए हैं, ठीक है ना। तो आज अपना इंग्लिश का तो अच्छा पेपर हो ही गया है। अब अपन नेक्स्ट जो पेपर है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ये तो आपका चला गया है, बढ़िया गया है, बहुत बच्चे मतलब सभी पास हो जाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, बस क्वेश्चन ही हो गए थोड़े बहुत। बाकी का निबंध एप्लीकेशन नोट्स आपसे बन गए हैं, ठीक है ना। डू एज डायरेक्टेड बन गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन गए हैं, MCQ भी बन गए हैं, सब कुछ बन गया है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा से मिला लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कितने नंबर का करके आए हैं। सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि सर मेरा इतने नंबर का सही है, मैं इतने नंबर का करके आया हूँ, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।